Hello students, welcome back to the computer lecture video for class 4. So I am welcoming you all class 4 students in the computer lecture video. So students, in the previous video what we have discussed, let's take a review. तो हम उन पे ध्यान देंगे जो जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा. तो अभी तक हमने बेसिक जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर का नाम था हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर की बेसिक हिस्ट्री कि कंप्यूटर का इन्वेंशन कैसे हुआ और उसकी अलग अलग स्टेजेस क्या थी, जिसके अंदर जो डेवलपर्स थे, अलग अलग पर्सन्स थे, इन्वेंटर्स थे, उन्होंने किस किस फील्ड में उसको आगे बढ़ाया. उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ है वो हमें पढ़ना बाकी है. अभी तक हमने बेसिक मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल मीडियम देखा है. मैकेनिकल मीडियम में हमने अबेकस, एनालिटिकल इंजन, नेपियर बोन्स, पैस्कल लाइन, ये सारे देखे थे. और उसके बाद हमने IBM Mark 1 टेबुलेटिंग मशीन और ENIAC, ये सारे इलेक्ट्रिकल मोड में देखे थे. तो ये बेसिक हिस्ट्री थी जो कंप्यूटर की थी, जिसके आधार पर कंप्यूटर की जो बेसिक हिस्ट्री थी वो जो इन्वेंटर्स थे उन्होंने डेवलप की थी. तो हमने अभी तक लास्ट वीडियो में ENIAC डिस्कस किया था, जिसका फुल फॉर्म था इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जो किसने डेवलप किया था, जॉन वी मैक्यूले एंड जे प्रेस्पर एकर्ट, दो अमेरिकन साइंटिस्ट. और ये जो कंप्यूटर सिस्टम था वो बेसिकली एक प्रिंसिपल फॉलो करता था. उस प्रिंसिपल में क्या होता था कि डेसिमल डिजिट्स जो थी उसकी जगह वो क्या यूज़ करता था, बाइनरी डिजिट्स. तो दिस मशीन यूज डेसिमल डिजिट्स. किसकी जगह, तो हम बाइनरी डिजिट्स की जगह हमें डेसिमल डिजिट्स यूज़ कर सकते थे. ये सबसे बड़ा एडवांटेज था. लेट मी एक्सप्लेन यू. तो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था, कंप्यूटर अंडरस्टैंड 0 एंड 1. 0 और 1 की भाषा समझता है, जिसे हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज. तो उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया कि जो यूज़र होगा, हम यूज़र क्या करेगा, यूज़र विल गिव इनपुट इन डेसिमल डिजिट्स. डेसिमल डिजिट्स क्या होते हैं, 0 से लेके 9 तक. तो जो भी कैलकुलेशन हमें करनी है हम डायरेक्ट डाल सकते हैं कंप्यूटर में. 9 + 9 18. हमें 9 को कन्वर्ट नहीं करना होगा 0 1 0 + 0 1 0 1. ये है बाइनरी लैंग्वेज. ये जो मैंने लिखा है ना 0 1 0 1 0 1 0 1, तो 9 को बाइनरी लैंग्वेज में 0 1 0 1 से डिनोट करेंगे. तो ये लैंग्वेज काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है यूज़र के लिए. अगर मैं आपको बोलूँ कि आप 9 की जगह 0 1 0 1 ये लिखो, तो ये आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा. तो ये बेसिक जो इन्वेंशन था, ये एडवांटेज था सब इन्वेंशंस पे, कि इसके अंदर हम डायरेक्ट अगर हमें जो भी ऐड करना है, जैसे 9 9 18, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कंप्यूटर के अंदर 9 + 9. उससे पहले जो भी इन्वेंशन हुए थे उसमें हमें बाइनरी लैंग्वेज की भाषा में ही लिखना पड़ता था, क्योंकि ये ही भाषा कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड. तो ये आपको क्लियर हुआ है. अब हम आगे बढ़ते हैं. जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर. तो जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर क्या था, जैसे जैसे टाइम चलता गया आगे, वेरियस स्टेजेस कम, तो उसके बाद क्या हुआ, अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग इन्वेंशंस और आगे बढ़ते गए. कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर काफ़ी सुधार होता गया. लाइक द पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी डेट कंप्यूटर वॉज यूजिंग प्रीवियसली, जो भी कंप्यूटर पहले जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा था वो बदलती गई. तो जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर में डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर टुक प्लेस इन वेरियस स्टेजेस कॉल्ड जनरेशन्स. तो इसको जनरेशन इसलिए बोला गया है क्योंकि जो टाइम पीरियड था कि पर्टिकुलरली किस टाइम पीरियड तक वही टेक्नोलॉजी कंप्यूटर ने यूज़ की, तो वो एक जनरेशन हो गई. जैसे ही टेक्नोलॉजी बदली, जैसे ही उसके इनपुट्स बदले, जैसे ही उसके यूजेस बदले, वो अलग जनरेशन हो गई. तो टाइम के साथ टेक्नोलॉजी जब बदलती है वहाँ से नई जनरेशन चालू हो जाती है. तो ये बेसिक थिंग है. तो दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन. तो ये सारे क्या जनरेशन्स बन गए आगे आगे.
जिनमें कंप्यूटर ने अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ पे वर्क करना स्टार्ट किया और उसमें आगे बहुत सुधार होता गया। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन्स, और इसके अलावा आपके लिए ये जो बुक वर्क है उसके रिगार्डिंग मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं हर जनरेशन पे, तो उसके अंदर मैंने की पॉइंट्स मेंशन किए हैं। तो उसके पीडीएफ मैं आपको सेंड करूँगा विद दिस वीडियो। तो एनालाइज एंड स्टडी द ब्रीफ शॉर्ट नोट्स, द ब्रीफ पॉइंट्स। तो उसका मैं आपको एक वीडियो क्लिप बता देता हूँ। ये जो जनरेशन्स है उसके रिगार्डिंग मैंने जो पीडीएफ है वो मैं आपको सेंड करूँगा। ओके, तो 5th जनरेशन तक के मैंने की पॉइंट्स बना रखे हैं, आप इन्हें एक बार ज़रूर देखिएगा। और जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं इसके रिगार्डिंग आपका एक वर्कशीट में रिटन टेस्ट होगा। सो बी प्रिपेयर्ड विद द टॉपिक्स स्टूडेंट्स, आपको यू विल बी गेट इन्फॉर्म्ड रिगार्डिंग द टेस्ट। अब फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का टाइम पीरियड क्या था? मैंने आपको अभी बताया जनरेशन क्या होती है। जनरेशन क्या होती है? अवधि, समय। तो एक पर्टिकुलर पीरियड में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई वो जनरेशन बन जाता है। तो सबसे फर्स्ट जनरेशन क्या था टाइम पीरियड के? 1940 से लेके 1956। तो ये बेसिक उसका टाइम पीरियड था कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो टेक्नोलॉजी था, सपोज़ मैंने कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी चिप्स यूज़ की, वेदर कौन से साइज़ की यूज़ की है, तो वो कब किस टाइम में यूज़ किए, वो था 1940 से 1956 तक पहला जनरेशन था। तो इस टेक्नोलॉजी में क्या क्या सुधार आया देखते हैं। द टेक्नोलॉजी एट दिस स्टेजेस वॉज बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स। तो ये नोट करने वाली चीज़ है, वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम्स। तो इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा था कंप्यूटर वो क्या थी? वैक्यूम ट्यूब्स। कंप्यूटर एट दिस टाइम वर वेरी लार्ज एंड एक्सपेंसिव। सेकेंड मोस्ट थिंग, जो कंप्यूटर्स फर्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल किए गए थे वो काफ़ी बड़े थे। उसको यूज़ करने के लिए कम से कम 4 से 5 जनों की ज़रूरत थी। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मैन पावर। सेकेंड मोस्ट थिंग, ओके। और दे वर एक्सपेंसिव एज वेल एज। तो जितना जैसे कि वो बड़े थे, वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे और कंप्यूटर उस टाइम पे काफ़ी नए थे, तो उन्हें स्किलफुल यूज़ करने के लिए एक कॉस्टली मैन पावर की ज़रूरत थी। तो सबसे पहली बात, वो बड़े थे तो डिफ़िकल्ट टू हैंडल, उन्हें हैंडल करना या उनका यूज़ सही तरीके से लेना काफ़ी मुश्किल था। दूसरी चीज़, वो काफ़ी महंगे थे क्योंकि उन्हें अंडरस्टैंड करने के लिए उस टाइम पे जो मैन पावर था वो इतना एजुकेटेड नहीं था। दे यूज्ड अ ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेटेड लॉट ऑफ हीट। तो साइज़ में जितना बड़ा होगा कंप्यूटर, कॉमन सी वी हैव, देन इट इज़ टोल्ड, अगर साइज़ में कंप्यूटर बड़ा है देन इट विल डेफिनेटली यूज़ अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो ज़्यादा पावर इट रिक्वायर्स। तो जितनी पावर वो खींचेगा, जितने टाइम पीरियड तक वो वर्क करेगा, इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा और उसकी वजह से काफ़ी गर्मी पैदा होगी। इट विल जनरेट अ लॉट ऑफ हीट एज वेल एज, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स क्या हैं, जो भी वैक्यूम ट्यूब्स है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी से गर्म हो जाती है। जो वैक्यूम ट्यूब्स होती है वो इट्स सिमिलर टू ट्यूबलाइट्स। इफ़ आई टॉक अबाउट वैक्यूम ट्यूब्स, इट इज़ सिमिलर टू ट्यूबलाइट्स। ओके, दे आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोड्यूस हीट। तो वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करती है। तो ये इसका डिसएडवांटेज था। अब इसके एग्जांपल्स ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के एग्जांपल बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? यूनिवैक एंड एनीएक। एनीएक आपको पहले पढ़ाया था, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, जो क्या करता है, डिजिट्स यूज़ करता है इंस्टेड ऑफ बाइनरी, जो मैंने अभी आपको समझाया। बाइनरी काफ़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज होती है, और डेसिमल डिजिट्स हम यूज़र आसानी से इनपुट कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या समझ में आया जनरेशन में?
कि सबसे पहले इसने वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम्स की टेक्नोलॉजी यूज़ की, काफ़ी बड़े और एक्सपेंसिव थे और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे और बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करते थे। उसके एग्जांपल है यूनिवेक और एनीएक। तो इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। बाकी जो भी था, ये जो पॉइंट्स है, अगर आप यू विल रिमेंबर द की पॉइंट्स, इट विल नॉट बी अ बिग डील टू अंडरस्टैंड और इट विल नॉट बिग डील टू रिमेंबर। अगर आप रिमेंबर करना चाहते हैं देन इट्स अ गुड आइडिया टू कन्वर्ट द होल पैराग्राफ इनटू की पॉइंट्स। अब जो एग्जाम्पल थे ENIAC and UNIVAC, it was the first commercial computer of that time produced in USA। तो ये कहाँ प्रोड्यूस किए गए थे? इनकी जो उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो ये था हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फिर क्या हुआ बच्चों की, टाइम के साथ साथ वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम्स को किसी और ने रिप्लेस कर दिया। दे वर रिप्लेस्ड बाय समथिंग एल्स। तो वो हम आगे देखेंगे कि सेकेंड जनरेशन में ऐसा क्या था जिन्होंने वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया। तो वैक्यूम ट्यूब्स को बेसिकली ट्रांजिस्टर्स उन्होंने रिप्लेस किया। ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं? स्मॉल चिप्स होते हैं जिसके अंदर हम जो पूरा हमारा जो मदरबोर्ड होता है उसको हम पैक कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर्स काफ़ी छोटे साइज़ में अवेलेबल होते हैं जिसके अंदर काफ़ी इंफॉर्मेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हम अटैच कर सकते हैं। अब एक ये नोट है, इम्पोर्टेंट नोट। द कोलोसस इज़ द वन ऑफ द अर्लीस्ट कंप्यूटर। इट वॉज वेरी बिग इन साइज। इट वॉज यूज बाय ब्रिटिश कोड ब्रेकर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार टू डिकोड एनिमी मैसेज सेंड बाय जर्मनी। तो ये बेसिक इम्पोर्टेंट नोट है, इट्स फॉर जीके, जनरल नॉलेज, डेट जो कंप्यूटर था कोलोसस, ये सबसे पहला कंप्यूटर था। ये काफ़ी बड़ा कंप्यूटर था। तो ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है और ये किसके द्वारा यूज़ किया जाता था? ब्रिटिश कोड ब्रेकर। तो क्या हुआ था, जर्मनी, इसके बारे में आपको बताता हूँ कि जर्मनी ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ा था तो जब हिटलर, एट द टाइम ऑफ हिटलर का जब टाइम था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, एट दैट टाइम क्या हुआ, जो जर्मनी था ही वॉज सेंडिंग मैसेज इन द फॉर्म ऑफ सीक्रेट कोड्स, जो डिजिट्स के कोड्स में भेजा जाता था। तो जर्मनी की जो सेना थी वो युद्ध करने के लिए सीक्रेट कोड्स में मैसेज भेजती थी। तो उस दौरान क्या हुआ था, जो ब्रिटिश थे वो क्या करते थे, कंप्यूटर्स की मदद से उस मैसेज में से जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स होती थी, जब और जिस टाइम पे दे विल अटैक द पर्टिकुलर यूनिट, उसे डिकोड करते थे। उस पर्टिकुलर सीक्रेट कोड में से वो निकालते थे कि किस तारीख पे हमला होने वाला है। तो जो कंप्यूटर्स होते थे, ये जो कोलोसस दे वर यूजिंग, इट वाज वेरी यूजफुल एंड यूज बाय ब्रिटिश कोड ब्रेकर। तो ब्रिटिश कोड ब्रेकर वो व्यक्ति थे जो इसमें से इम्पोर्टेंट जानकारी निकालते थे। तो ये बेसिक इसकी हिस्ट्री थी। इफ़ यू विल रिसर्च ऑन गूगल ऑल्सो यू विल सी सम मूवीज़ रिलेटेड टू इट। तो जो इसकी रिगार्डिंग कुछ मूवीज़ भी बनाई हुई हैं। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यू मस्ट वॉच इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। अब हम आगे चलते हैं, सेकेंड जनरेशन पे बात आते हैं। तो हमारा फर्स्ट जनरेशन का पीरियड कब ख़त्म हुआ था? 1956। तो इसके बाद जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई तभी से उसका जनरेशन बदल गया, क्योंकि जो वैक्यूम ट्यूब्स थी उसकी जगह हमने क्या यूज़ करना स्टार्ट कर दिया? ट्रांजिस्टर्स। उसके बारे में मैंने अभी बताया है। तो ये टाइम पीरियड था 1956 से 1963। तो ये बहुत काफ़ी लंबा समय था। तो इसमें वैक्यूम ट्यूब्स को ट्रांजिस्टर्स ने रिप्लेस किया था। मतलब अब हम वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ नहीं करते। सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ बंद हो चुका था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ले रहा था और बहुत ज़्यादा गर्मी या हीट प्रोड्यूस कर रहा था। तो कंप्यूटर्स क्या हुए, ट्रांजिस्टर्स की वजह से स्मॉल, फास्ट और चीपर। एक तो छोटे हो गए क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स काफ़ी बड़ी जगह लेते थे, फिर फास्टर हो गए और चीपर भी हो गए। तो उनको अगर हम कंपैरिजन करें फर्स्ट और सेकंड में, तो सेकंड वाले ज़्यादा बेहतर, इट वर बेटर देन फर्स्ट। इट वॉज पॉसिबल टू प्रोग्रामिंग इन दिस कंप्यूटर। तो प्रोग्रामर जो होते हैं वो आसानी से एप्लीकेशंस और वेरियस थिंग्स लाइक एक्सेल और ये जो भी हमने इनपुट्स एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाए हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडोज़, तो तब तक प्रोग्रामिंग पॉसिबल हो चुकी थी। ये कंप्यूटर्स जब
ये कंप्यूटर्स जब आए थे, जिस टाइम पे आए थे, तब प्रोग्रामिंग आसान हो गई थी. सेकेंड थिंग कि दे यूज़ लेस एनर्जी बिफोर. तो इलेक्ट्रिसिटी ये काफ़ी कम लेते थे. तो आसान सी बात है कि दे आर सेविंग इलेक्ट्रिसिटी. तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या करते थे, बहुत ज़्यादा बल्क में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, लेकिन ये वाले कम एनर्जी यूज़ करते थे. और कंप्यूटर्स इस टाइम पे किस काम में ज़्यादा यूज़ होते थे, एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री. बिकॉज सेकेंड जनरेशन के टाइम पे क्या हो रहा था, वर्ल्ड वॉर ख़त्म ही हुआ था. तो ऑल द कंट्रीज़, जो भी कंट्रीज़ थी, वो अपने आप को अपग्रेड करने में लगी हुई थी टू बिकम मोस्ट स्ट्रॉन्ग, वेदर इन वेल्थ और पावर. तो अपनी पावर बढ़ाने के लिए एटॉमिक एनर्जी पे ज़्यादा दे वर गिविंग इम्पोर्टेंस. तो दैट्स वाई द कंप्यूटर्स वर यूज मेनली ड्यू इन द एटॉमिक रिसर्च एनर्जी इंडस्ट्री. तो ये था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स का पूरा ब्रीफ इंफॉर्मेशन. तो स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ में आया होगा. इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपको थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में आपको अच्छे से बताएंगे. तब तक के लिए जो शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए उन पर आप फोकस कीजिए और टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहिए. एंड स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर एंड योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स एज वेल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.